दरवाजे पर किसी ने धीरे से दस्तक दी। कौन है? अंदर से आवाज आई, थकी हुई, जैसे किसी ने बहुत दिनों से किसी को पुकारा ही ना हो। भैया, मैं हूं, राजन। कुछ पल बिल्कुल ही सन्नाटा छा गया। फिर धीरे से दरवाजा खुला। सामने अनूप खड़ा था। वही अनूप जो पिछले 5 सालों से राजन से बात नहीं कर रहा था। चेहरा थका हुआ, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे, बालों में सफेदी और आंखों में वो सन्नाटा जो किसी गम से पैदा होता है। उसने बस ठंडी आवाज में पूछा, क्या चाहिए तुझे? राजन ने कांपते हाथों से जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला। किनारे फटे हुए, स्याही फीकी पड़ चुकी थी। भैया, ये खत मिला मुझे माँ के बक्से में। शायद आपने इसे कभी पढ़ा नहीं। अनूप ने लिफाफे पर नजर डाली, फिर नजरें फेर ली। अब क्या फायदा राजन? माँ को गए 3 साल हो गए। जो कहना था वो कहने का वक्त अब चला गया। राजन की आवाज हल्की कांपी। पर जो सुनना था भैया, वो तो रह गया। कुछ पल दोनों वैसे ही खड़े रहे। उस छोटे से घर की दीवारों में सालों की चुप्पी भरी थी। वही घर जहां कभी हंसी गूंजती थी, कि बस यादें थी। अनूप और राजन दोनों भाई थे। दोनों में 5 साल का फर्क था। अनूप बड़ा था और थोड़ा जिम्मेदार और सख्त भी। उनके पिता के जाने के बाद अनूप घर का सहारा बन गया था। राजन छोटा था। वो शुरू से ही थोड़ा नादान, सपने देखने वाला और हर बात दिल से करने वाला लड़का था। उनके पिता जल्दी चले गए थे और माँ ने ही दोनों को अपने आंचल में पाला। वो दिन भर काम करती थी और रात में दोनों बेटों को देखकर मुस्कुराती थी। माँ की दुनिया बस इन्हीं दोनों में थी। अनूप ने जल्दी नौकरी पकड़ ली और वो बैंक में क्लर्क बन गया। माँ खुश थी कि अब घर संभल गया। राजन कॉलेज में था और थिएटर करता था। कहता था, मामा एक दिन बड़ा एक्टर बनूंगा। माँ हंस देती, पहले डिग्री तो पूरी कर ले बेटा। अनूप को ये सब पसंद नहीं था। वो हमेशा कहता, हीरो बनने चला है, घर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल से आती है। राजन को लगता भैया उसे समझते ही नहीं, और धीरे धीरे दोनों के बीच वो प्यार जो बचपन में था अब तकरार में बदल गया। एक बार उनकी माँ बीमार पड़ी। हल्का बुखार था। राजन बोला, भैया डॉक्टर को बुला लेते हैं। अनूप ने कहा, हर बुखार में डॉक्टर नहीं बुलाते, मैंने दवा दे दी है। राजन बोला, पर माँ ठीक नहीं लग रही। अनूप चिल्लाया, तू हर बात में बोलता रहता है, कहा ना मैं संभाल लूंगा। राजन गुस्से में कमरे से निकल गया, बड़बड़ाते हुए, भैया आप हमेशा खुद को भगवान समझते हो। अगले दिन राजन थिएटर के काम से दिल्ली चला गया। 3 दिन बाद फोन आया, माँ नहीं रही। जब राजन पहुंचा, सब खत्म हो चुका था। चिता जल चुकी थी। घर के कोने में माँ की तस्वीर टंगी थी। नीचे दिया बुझ चुका था। अनूप ने कहा, कम से कम तू आखिरी वक्त में साथ तो होता। वो एक वाक्य राजन की जिंदगी भर की चुप्पी बन गया। उसने कुछ नहीं कहा। वो बस माँ की तस्वीर को देखता रहा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहे, पर शब्द जैसे गुम हो गए। उसी दिन के बाद से दोनों भाई एक दूसरे के लिए पराये हो गए। अनूप ने अपनी नौकरी में खुद को झोंक दिया। माँ का कमरा वैसे ही बंद रखा। राजन मुंबई चला गया। शुरुआत में फोन करता था, पर फिर बंद कर दिया। त्योहारों पर कभी कभी वो कॉल करता था। अनूप नहीं उठाता था। जब मोहल्ले वाले पूछते, भाई साहब राजन नहीं आता, अनूप बस इतना कहता, जिसे घर की याद नहीं उसे बुलाने से क्या फायदा। वक्त बीतता गया। 5 साल ऐसे ही निकल गए। एक दिन राजन वापस लौटा। वही पुराना घर, दीवारों पर पपड़ी, सब वैसा ही। पर अब घर में वो बात नहीं थी। उसने माँ का कमरा खोला। सब कुछ वैसा ही रखा था। वही पुराना बक्सा और जंग लगा ताला। उसने धीरे से वो बक्सा खोला। उसके अंदर माँ की साड़ी, पुरानी चूड़ियां रखी थी और नीचे एक लिफाफा था जिस पर लिखा था अनूप के नाम। तारीख भी वही थी जिस दिन उनकी माँ गई थी। राजन के हाथ कांप गए। उसने धीरे से लिफाफा खोला।
3 पन्ने थे। पहला शब्द था अनूप बेटा। पढ़ते ही राजन के आंसू छलक गए। वो आगे पढ़ नहीं पाया, बस कागज को सीने से लगाकर बैठ गया। उसे लगा ये खत शायद माँ ने लिखा था, पर कभी अनूप तक पहुंचा नहीं। शायद माँ खुद ही नहीं दे पाई, या वक्त ने रोक लिया। उसने सोचा, अगर ये खत भैया को दे दूं, शायद कुछ ठीक हो जाए। और फिर वो खत लेकर अनूप के पास गया। अनूप ने खत हाथ में लिया, पर खोला नहीं। दोनों के बीच सिर्फ सन्नाटा था। चाय का कप ठंडा पड़ा था। राजन बोला, भैया पढ़ लीजिए, माँ के शब्द हैं। अनूप बोला, अब नहीं, कुछ नहीं बदल सकता। राजन की आवाज भर्रा गई, भैया शायद माँ चाहती थी कि आप ये तब पढ़े जब सब चला गया हो। शायद तभी समझ आता है। अनूप ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। कागज की तह खुलते ही जैसे माँ की खुशबू फैल गई। उसने पढ़ना शुरू किया। अनूप बेटा, अगर तू ये खत पढ़ रहा है, तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। बेटा, तू हमेशा कहता था कि मैं राजन का ज्यादा ध्यान रखती हूँ, पर सच्चाई ये है कि तू तो मेरा सहारा था। सहारे को कभी संभालने की फुर्सत नहीं मिलती। तू सख्त है, पर दिल से बहुत अच्छा है। और राजन, वो बच्चा है अभी भी, गलती करता है, पर बुरा नहीं है। बेटा, जब मैं नहीं रहूंगी, तब एक बात याद रखना, घर तब तक घर है जब तक भाई साथ हैं। अगर भाई अलग हो जाएं, तो वो सिर्फ दीवारें रह जाती हैं। अनूप की आंखें भर आईं। कागज पर कुछ धब्बे थे, जैसे माँ के आंसू पहले ही गिर चुके हों। उसने आगे पढ़ा, और अगर कभी झगड़ा हो जाए, तो एक दूसरे को माफ कर देना। जब माँ नहीं होती, तो भाई ही माँ बन जाता है। अनूप का दिल जैसे फट गया। उसने सिर झुका लिया। राजन खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखों में भी वही दर्द था। कुछ देर बाद अनूप बोला, तूने पहले क्यों नहीं बताया कि तुझे ये खत मिला है? राजन बोला, डर गया था भैया, मुझे लगा आप फिर गुस्सा करोगे। अनूप ने उसका चेहरा पकड़ लिया और बोला, अब गुस्सा किससे करूं? माँ तो अब हमारे बीच में नहीं है। तू था तो घर था, तेरे बिना तो बस ये दीवारें रह गई हैं। राजन फूटकर रो पड़ा। दोनों भाई एक दूसरे से लिपट गए। वर्षों की दूरी, गलतफहमियां, सब बह गईं। माँ की तस्वीर दीवार पर थी। दिया टिमटिमा रहा था, जैसे वो मुस्कुरा रही हो कि अब सब ठीक है मेरे बच्चों। उस रात दोनों उसी कमरे में बैठे रहे, जहां उनकी माँ की यादें थीं। बरसों बाद अनूप ने कहा, जानता है राजन, माँ हमेशा कहती थी तू कुछ बड़ा करेगा, पर मैं हंस देता था। शायद मैं तुझसे जलता था। राजन बोला, भैया मैंने भी कभी नहीं समझा कि आप अकेले कितना झेलते हैं। माँ के बाद मैं भाग गया, और आपने अकेले ही सब सहा। अनूप ने कहा, हम दोनों ने गलती की थी। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, वक्त सब सिखा देता है, पर माँ का होना जरूरी होता है समझने के लिए। राजन ने हल्की मुस्कान दी और कहा, अगर ये खत पहले पढ़ लिया होता, तो शायद माँ का ये घर कभी नहीं टूटा होता। अनूप बोला, नहीं, शायद हमें ये देर से ही पढ़ना था, ताकि समझ गहराई से आए। दोनों दीवार पर टंगी माँ की तस्वीर को देख रहे थे। उस पर जलता दिया अब बुझ चुका था, पर कमरे में अंधेरा नहीं था, बस सुकून था। वो सुकून जो सिर्फ माफ करने से आता है। वो आखिरी खत जो आखिरकार पढ़ा गया, और शायद उनकी माँ की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी हो गई। तो दोस्तों, याद रहे, घर को दीवारें नहीं, लोग जोड़े रखते हैं। रिश्तों में जीत वही है जहां कोई एक हार मान ले। अगर कोई अपना रूठ जाए, तो उसे मनाने में देर मत करना, क्योंकि कभी कभी जो खत हम नहीं पढ़ते, वही जिंदगी भर हमें पढ़ते रहते हैं, और उस वक्त सिर्फ पछतावा रह जाता है। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो,
तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली कहानी की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।